हेलो बच्चों, तो देखिए हम लोग लेके आ चुके हैं एक और नया लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक, हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात कर ली थी, लिगेंड्स के बारे में जान लिया था। आज उन्हीं लिगेंड्स का मैं आपको यूज़ दिखाऊंगा जो कि मैंने आपसे बोला भी था कि भैया बहुत काम आने वाला है। छोटी छोटी चीज़ें थी जो कि आपको याद होनी चाहिए। वो पूरा लेक्चर एक तरीके से आप मान सकते हो इन्फॉर्मेशन है और वही इन्फॉर्मेशन आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाली है। ठीक है, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके थ्रू आउट द चैप्टर क्या आएगी, काम आएगी, तो उसको ज़रूर देखें। उस इन्फॉर्मेशन के बिना आपका आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक, बाकी आपको पता ही है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं। चलो, तो आज पढ़ेंगे IUPAC। IUPAC से जनरली देखो क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये इतना बड़ा कंसर्न ऑफ टॉपिक नहीं है। अगर कोऑर्डिनेशन में बात करूं तो आपके पास बड़े बड़े टॉपिक्स में आ जाता है एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक, दूसरा आ जाता है आपके पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्योंकि उसका भी एक बड़ा एप्लीकेशन वाला पार्ट देखने को मिलता है। तीसरा आ जाता है आइसोमेरिज्म, जो खुद में ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है इस चैप्टर का। ठीक, तो तीन बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। इसके अलावा जो बच जाते हैं, वर्नर्स थ्योरी हो जाती है, जैसे सेडविक EAN रूल हो जाता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, यहां से क्वेश्चन आने के जो चांसेस वो काफी कम हो जाते हैं। तो मेजरली अगर आप मुझसे पूछते हो कि आपको किस टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि ज्यादा क्वेश्चंस किसके लगाने चाहिए, वो है VBT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और आइसोमेरिज्म। इन तीनों के आप अच्छे क्वेश्चंस लगाओ जिनसे आपके कंसेप्ट अच्छे रहे और स्पीड बनी रहे। बाकी टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाओ, जरूर से लगाओ, उन्हें भी पढ़ो, क्योंकि हो सकता है उनमें से भी आ जाए, लेकिन दे आर नॉट ऑफ दैट प्रायोरिटी जितने वो तीनों। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं हम लोग IUPAC। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहले कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, कि मतलब जिस कॉम्प्लेक्स में कैटायन और न्यूट्रल पार्ट होता है उसको कैसे अपन डील करते हैं। तो यहां पर एक जो कंफ्यूजन होता है उसको दूर रखना, कि अगर कोई मेटल आता है तो उस मेटल का सीधे नाम लिखना है और करस्पॉन्डिंगली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स, है ना, रोमन न्यूमरल्स में लिखते हैं। जैसे मान लो सेकेंड, तो आपको मेटल का सिंपल नाम लिखना है, फेरेट, है ना, अर्जेंटेट, और इसके बाद आपके पास क्रोमेट या फिर ऐसे कुछ भी होता है, क्यूप्रेट। ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी है, क्यूप्रेट तो और होती है। ठीक है, आपको ये सब चीजें नहीं लिखनी है, वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स की केस में होता है। फिलहाल कैटायनिक या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में डायरेक्टली हम लोग डील करते हैं। चलो, फिर आता है हमारे पास सबसे पहला सवाल, CONH3(6Cl3). सबसे पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट, थोड़ा सा अपन कलर चेंज कर लेते हैं, रेड दिखेगा क्या? ओके, रेड दिख जाएगा। चलो, सबसे पहला काम होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो सबसे पहले मान लो X है, क्या है X, तो X को कैसे निकालेंगे, X प्लस 6 इंटू अमोनिया पे कितना चार्ज होता है, अमीन पे कितना चार्ज होता है, 0। अमोनिया मत बोला करो, अमीन बोला करो, अमोनिया तो फिर ऑप्शन में भी होगा कहीं ना कहीं। 6 इंटू 0, फिर आ जाएगा +3, क्लोरीन की वजह से आता है -1, दैट इज इक्वल्स टू 0, तो X इज इक्वल्स टू +3। ये कोई बड़ा काम हमने नहीं करा, बहुत आसान सा काम है जो कि सबको आता है। चार्ज आ गया तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, दैट इज योर +3। अब नाम कैसे लिखेंगे, लिगेंड, सबसे पहले आता है लिगेंड, तो लिगेंड के बारे में लिखो, हेक्सा अमीन। बेसिकली यहां पर ये जो दो है इनमें से एक ही बचेगा। ठीक है, वॉवल के सामने वॉवल आता है तो एक वॉवल कट जाता है। ठीक, हेक्सा अमीन कोबाल्ट थर्ड। ट्राइक्लोराइड मत लिखना, क्लोराइड ही है ये। ठीक है, ये एक थोड़ी सी मिस्टेक वाला पॉइंट होता है जिसको मैं लेना चाह रहा हूं, कि ट्राइक्लोराइड नहीं, क्लोराइड है। 3 क्लोरीन दिख रहे होंगे लेकिन वो बैलेंसिंग की वजह से है, ये चार्ज इधर जाएगा, ये +3 इधर है और ये -1 इधर है। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो बैलेंसिंग है वो इस तरफ से होती है, ऐसे नहीं होती है, दिक्कत हो जाएगी, वरना 3 क्लोरीन चिपका दोगे तुम लोग तो। ठीक है, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सिंपल सा नाम था। चलो अगला केस देखो, अगले केस में डायरेक्ट मैं आयरन पर अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं +3। एक बार समझाना था मेथड, एक बार बता दिया। ठीक है, बार बार आपको बताऊंगा, आप लोग फिर इसी अप्रोच को पकड़ के चलोगे, 10 से 12 सेकंड खराब करोगे और फिर जो इजी पार्ट होगा ना उसमें भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे ही निकालोगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत जल्दी से आना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड लगने चाहिए नजर को। ठीक है,
10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपके कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके, मैं पहले ही बता रहा हूं, वरना बहुत दिक्कत आएगी। इससे ज्यादा टाइम लगेगा तो आप फंसोगे, आइसोमेरिज्म में फंसोगे, CFT में फंसोगे, VBT में फंसोगे। ठीक, ये सब चीजें होती है जहां पर फंस जाते हैं, तो ध्यान रखना ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर तुरंत आना चाहिए मुंह से। ठीक, अब ये जो लिगेंड है ये कॉम्प्लेक्स टाइप का लिगेंड है। याद है जैसे अपन लोग IUPAC ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स जब आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको कैसे लिखते हैं? बिस, ट्रेस, मतलब अगर एक से ज्यादा होता है तो बिस, ट्रेस, टेट्राकेस, पेंटाकेस, ये सब इस्तेमाल करते हैं। सेम यहां पर भी वही करेंगे, यहां पर लिखेंगे ट्रेस, ट्रेस, फिर अंदर डालो। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है EN का, मैंने कल बताया भी था लास्ट लेक्चर में, इथाइलिन डाई अमीन। अब ये ध्यान रखना यहां M एक ही आता है, वो जो 2M वाला केस है वो NH3 के लिए ही होता है, इथाइलिन डाइअमीन। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आयरन, तो आयरन के लिए लिखेंगे हम सिंपली आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, कितनी आई थी? 3rd, आयरन 3rd, अगेन ट्राई क्लोराइड नहीं, क्लोराइड, सिंपल सा केस। यहां सारा केस आज अपन क्वेश्चन से ही डील करेंगे, ठीक है? यहां पर हम लोग सब कुछ जो है वो डीलिंग क्वेश्चन से ही करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ब्लैक ही रहने दो, अच्छा नहीं आ रहा। अगला केस देखो, NiGly होल ट्वाइस। ठीक, NiGly होल ट्वाइस, तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज तो है नहीं, बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है ना? आप देख सकते हो निकल यहां पर कितने पर है और Gly कितने पर है वो देखना आपने को, तो चार्ज नहीं है। तो मान लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? X है, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। हटाओ, अरे इसको हटाओ, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली? ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है, ग्लाइसिनेटो की वजह से -1, 2 ग्लाइसिनेटो है, तो यहां पर आ जाएगा +2 का चार्ज, बैलेंसिंग। इसकी वजह से -2, तो उसकी वजह से +2, खत्म। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बता दो यार साथ ही साथ में। हाँ, कितना होता है? 6 नहीं 4 होता है ना? 4 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ध्यान रखना ग्लाइसिनेटो बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक, अब इसके लिए भी क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे बिस, ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ये बेसिकली ग्लाइसिनेट होता है, उसका हमने कर दिया ग्लाइसिनेटो। ठीक है, ग्लाइसिनेटो। उसके बाद आ जाएगा ग्लाइसिनेटो, फिर आ जाएगा निकल। निकल का नाम बिल्कुल सिंपल, निकल कितने में? सेकंड में। बाहर कुछ आयन है ही नहीं तो सिंपल निकल सेकंड लिख देंगे। ठीक है, Gly। फिर एक और होता है DMG, याद है? DMG, डाइमिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेटो, है ना? डाइमिथाइल ग्लाय ऑक्सीमेटो, ऑक्सीमेट था उसको हम लोगों ने ऑक्सीमेटो कर दिया था, और इधर होता है ग्लाइसिनेटो। अच्छा, ग्लाइसिनेटो में डोनर कौन कौन से होते हैं? ग्लाइसिनेटो में डोनर, हाँ कौन सा? नाइट्रोजन, हाँ एक होता है, और दूसरा भी नाइट्रोजन नहीं, वो DMG में होता है, वो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट में होता है। यहां पर कौन सा होता है? ऑक्सीजन। यहां एक ऑक्सीजन डोनर होता है और एक नाइट्रोजन डोनर होता है। ठीक, चलो देखो अगला आता है अपने पास, ओहो देखो उसमें चार्ज लिख के दे दिया, तो बेसिकली ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है? चार्ज्ड है। ये जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है? चार्ज्ड है। तो कुछ मत करो, रुथेनियम की निकालनी है, कैसे निकालोगे? बहुत आसान है। मान लो X है, मेरे को तो दिख रही है, तुम्हारे को एक बार दिखाने के लिए बता देता हूं। X + 2 × 0 + 1 × -1 = प्लस का 2। ठीक है, तो यहां से जब x निकालोगे तो वो आ जाएगा +3, खत्म। x कितना आ जाएगा? +3। चलो अब देखो, 2 लिगेंड प्रेजेंट है। जब 2 लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, मतलब एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट होता है, तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होगा। क्लोरीन का मतलब क्लोराइड, क्लोरिडो या क्लोरो, दोनों एक्सेप्टेबल है, गलत दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्लोरिडो बोलो चाहे क्लोरो बोलो, और इसका अमीन का A, पहले कौन आएगा? अमीन का A, तो ये हो जाएगा डाई अमीन, फिर क्लोरिडो। ठीक है, क्लोरो भी हो सकता है, ध्यान रखना, क्लोरो भी हो सकता है, क्लोरिडो RU, रुथेनियम, है ना?
रुथेनियम थर्ड, ठीक है, रुथेनियम थर्ड। रोडियम होता तो RH होता, है ना, रोडियम होता तो RH होता, ये है रुथेनियम थर्ड। ठीक, सिंपल। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि IUPAC से ज्यादा क्वेश्चन आना प्रभावी नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन ही बनता है, ज्यादा टफ आता नहीं। चलो अगला केस देखते हैं। अगला केस एकदम बिल्कुल फुसड्डी टाइप का है। तो अब आप लोगों को देखना है फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से 0, इसकी वजह से -3, टोटल -3, तो इस पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा बेटा, इस पे आ जाएगा +3। कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताइए दो, एक काम करो ना यार, 5 है। अच्छा, इससे पहले वाले में 3 था, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं किसी को कि सर 3 कैसे हो सकता है? ऐसा तो नहीं है ना, हो सकता है, ठीक है, 2 से स्टार्ट हो जाते हैं तो हो सकता है। सर 2 किसका होता है? 2 बताओ किसका होता है? इसको बहुत बार देखा है, हर जगह देखा है, इसका 2 होता है। इस पर अगर साइनाइड लगा दोगे तब भी 2 ही होगा। कहां पर देखते हैं? मेटलर्जी में देखते हैं, ऑर्गेनिक के अंदर एक रिएजेंट बनाता है, टॉलेंस करके कुछ होता है ना, टॉलेंस करके कुछ, तो वहां पर भी आता है। चल, तो इसका नाम लिखना है अगेन, ए पहले आएगा। अच्छा, इसमें डाई और ट्राई टेट्रा ये सब अपने को ऑर्गेनिक से भी पता होगा, इनको अपन कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर नहीं करते हैं। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? नाम हो जाएगा डाई अमीन ट्राई क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। खत्म, सिंपल सा नाम। ठीक, चलो अगला केस। अरे तुम लोग भी करते रहना, टाइम लो, मेरे से क्या, तुम लोग भी करो। चलो इधर अपन एक खास बात बताएगा तुम्हारे को, एक खास बात क्या होगी बताएगा। प्लैटिनम है +4 में, मैंने डायरेक्टली निकाल लिया, अब 4 तो +4 हो गया, ठीक है। ओवरऑल इस पे चार्ज वैसे भी 0 है। ओवरऑल चार्ज 0 कब तक होता है? जब तक यहां पर कोई नंबर ना लिखा हो। अगर यहां कोई नंबर नहीं लिखा है तो ओवरऑल चार्ज 0 मान के चलोगे कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? खास बात बताते पहले, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4, सॉरी, गलती से मिस्टेक, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, खासियत बात है, प्लैटिनम जब भी +4 में होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है। प्लैटिनम +2 में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है? 4 होता है। यहाँ पर ज्योमेट्री हमेशा स्क्वायर प्लेनर होती है, टेट्राहेड्रल नहीं होती है। और यहाँ पर ज्योमेट्री हमेशा होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। वैसे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक ही ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, ध्यान रखना। ये VBT की बात बता दी मैंने आपको डायरेक्ट। प्लैटिनम के रिगार्डिंग जब वो +4 में होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 के बराबर होगा, ज्योमेट्री जो होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। जब प्लैटिनम +2 में होता है तो उसकी जो शेप होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है और हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, टेट्राहेड्रल नहीं होता है। नीचे आने वाला पीरियड में ये 4D की सीरीज का है ना, 3D के बाद 4D निकल पड़े पिंटू, 4D सीरीज का है। 4D सीरीज में अगर वीक फील्ड लिगेंड भी है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हमेशा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हमेशा होती ही होती है। दोनों केस में ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक होता है। दोनों केस में ये कैसा हो जाता है? डायमैग्नेटिक हो जाता है। कॉन्फ़िगरेशन से भी सोच सकते हो आप लोग, ये होता है 5s0 4d10। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 8 बचेगा, 4 निकालोगे तो 6 बचेगा। यहां पर भी पूरी पेयरिंग, यहां पर भी पूरी पेयरिंग। तो हमेशा ये कैसा होता है? डायमैग्नेटिक ही होता है, ऑलवेज डायमैग्नेटिक। तो ये कुछ काम की बात थी जो कि आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, अगेन एन इन्फॉर्मेशन। चलो यार, हम तो नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर कुछ भी नहीं है, फालतू एक नॉमेनक्लेचर। तो डाई अमीन पहले लिगेंड आया, फिर उसके बाद एक और लिगेंड आएगा, टेट्राक्लोरिडो और प्लैटिनम कितना? 4 है ना, 4। लो, ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम आती है जब आप लोग VBT में बात करते हो, पूछते रहते हो कि सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कैसे निकालें। छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, मुझे खुद को मिलती है, सीरियस नोट बता रहा हूं, मुझे खुद को मिलती है। एक और ट्रिक बताता हूं, बताऊं? एक और ट्रिक
मान लो आपसे बोला कोबाल्ट प्लस 3 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, कोबाल्ट प्लस 3 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहले आपको 21 से लेके 30 तक सब याद होने चाहिए। तो कोबाल्ट आता है 27 पर, कितने पर आता है 27 पर। 27 के 2 टुकड़े करो, 2 + 7, 2 + 7 कितना होता है 9। ठीक, 9 में से निकाल दो 3 इलेक्ट्रॉन, 9 में से कर दो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर तो बचे 6, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा D6। Fe+2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, Fe+2 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, आयरन होता है 26, 2 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 8, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो D6 कॉन्फ़िगरेशन, है ना। चलो इसके बाद मान लो स्कैंडियम +1 का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्कैंडियम +1, स्कैंडियम होता है 21, 21 3 प्लस 2 + 1, सॉरी जल्दीबाजी में कुछ और निकल गया, 2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, 3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, 3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो बचा कितना 2, 3d2, d2 कॉन्फ़िगरेशन। 4s2 3d1 होता है वैसे तो, लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 4s में से निकलेगा और जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो अपने आप 3d में आ जाएगा। जैसे ही चार्ज क्रिएट होता है ना d के इलेक्ट्रॉन्स पर, जैसे ही d ब्लॉक में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो s वाला अगर इलेक्ट्रॉन बचता भी है तो वो d में आ जाता है अपने आप। ठीक है, s वाला क्या होता है d में आ जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास d ज्यादा होता है। न्यूक्लियस के पास कौन है 3d है। सर एनर्जी में तो 3d ज्यादा है, एनर्जी से फर्क नहीं पड़ता। आप लोग न्यूक्लियस के पास देखोगे इसका शेल नंबर कम है तो ये फटाफट से 4s के इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर लेता है, खींच लेता है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब इसके पास ले आता है। ठीक, इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हो। मान लो आपसे बोला निकल +2 का कैसे निकालेंगे, 28 होता है, 2 + 8 कितना होता है 10, 10 में से 2 गए बच्चा 8, D8 कॉन्फ़िगरेशन खत्म। ये VBT में बहुत मदद करने वाली ट्रिक है। ठीक है, 3D सीरीज के केस में सबसे ज्यादा मदद करने वाली ट्रिक ये होती है, जो कि मेरे को मैंने ऑब्जर्व करी, कितना जल्दी यहां पर रिस्पांस देखने को मिलता है, आंसर फटाफट आता है कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग। अच्छा ये होता है, अच्छा इसमें से निकालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद ये बनेगा। अरे यार एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है, घर पे है, एग्जाम में थोड़ी है, स्मार्ट वर्क भी तो करना है और फास्ट वर्क भी करना है। ठीक है, चलो ये हो गई ट्रिक आज की, सफिशिएंट है। अब आता है अपने पास FeCO5, तो बहुत कुछ खास है नहीं। ध्यान रखना आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता है। दिमाग मत लगा लेना सर कार्बोनिल पे सच्ची में चार्ज नहीं होता है, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है। ठीक है, कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन लिखना तो पड़ेगा तुम्हें 0, रोमन में भी 0 ऐसे होता है, हर जगह 0 ऐसे होता है। ठीक है, लिखना तो पड़ेगा 0। चलो अगला देखो, ओ हो इसको कोई जानता है क्या, चलो इसको जानेंगे बाद में, पर फिलहाल इसका नाम लिख लेते हैं। तो देखो ये होता है नाइट्रोसीलियम, और इसके लिए मैंने आपको बताया था एक्वा यूज करेंगे, बताया था। ठीक, आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आती है बेसिकली +1। कैसे आती है वो समझो। इसको मान लो x है, ठीक है, मान लो ये x है, x है तो x + 5 × 0, एक्वा पे तो कुछ होता ही नहीं है, +1 × +1। अब ये ध्यान रखना कि ये जो NO होता है ना, ये NO नहीं है, NO+1 में होता है। ठीक है, जो नाइट्रोसिल होता है ना, ये एक्चुअली में +1 में होता है, तो नाइट्रोसीलियम बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इक्वल्स टू आ जाएगा कितना -2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉर्मल तरीके से लिख दो, +1 × -2 = 0। तो x यहां से आता है बेटा +1, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, ध्यान रखना। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, समझ में आई बात, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और डायरेक्टली पूछा जाता है कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो बेटा यहां आयरन होता है +1 के अंदर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। नाम लिखना है, बहुत आसान है। नाम लिखने में क्या है, नाम में क्या रखा है, जिसने बोला था वही नीचे लिख के गया था, बाय विलियम शेक्सपियर। क्यों लिख के गया भाई, नाम में कुछ रखा ही नहीं है तो फिर तुझे भी नहीं लिखना चाहिए था। ये कहां चला गया, देखो पेंटा एक्वा नाइट्रोसीलियम। नाइट्रोसिल तब लिखता जब ये +1 में नहीं होता, जब ये न्यूट्रल होता।
फिर आ जाएगा लास्ट में तो कौन है अपना छोटू, अरे नहीं अभी मेटल, हाँ फिर आएगा आयरन, आयरन आयरन फर्स्ट सल्फेट, आयरन फर्स्ट सल्फेट, ये लो ठीक, इंपॉर्टेंट है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है ये, कौन है ये, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अभी कैसे बनता है, क्या होती है रिएक्शन, वो आगे देखेंगे। चलो अब बात करते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स में सबको पता है एक एडिशनल चीज जो होती है वो कौन सी होती है, सबको पता है एडिशनल चीज कुछ नहीं होता आयरन का। अब आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन के लिए लिखेंगे फेरेट, ठीक है, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। मैग्नीज के लिए मैग्नेट लिखते हैं। अर्जेंटेट बेसिकली सिल्वर का, आप लोग जो लैटिन वर्ड होता है, हाँ लैटिन है ना, वहां से आता है, ठीक। आयरन का भी जो फेरेट है वो भी लैटिन से ही आता है। इसी तरीके से हमारे पास 2-3 और होते हैं, कोबाल्टेट हो जाता है, निकलेट हो जाता है ना, मरकरी के लिए भी हो जाता है हमारे पास मरकरेट, क्रोमियम के लिए शायद क्रोमेट हो जाता है, इस तरीके से होता है। तो बेसिकली हम लोग 8 लगा देते हैं और कुछ हमारे पास स्पेशल एनायंस होते हैं, कुछ स्पेशल मेटल्स होते हैं जिनके केस में हम उनके लैटिन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। चलो K4FeCN6, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +2। अब बार बार ये ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान के निकलवाने की जरूरत नहीं है, अरे निकलवाऊं, देखो यार 4 × +1 लो प्लस x प्लस 6 × -1 = 0, x आ जाएगा प्लस का 2। यार अब बस रहम करो मेरे पे, अब नहीं निकालूंगा, ठीक। क्या टेट्रा पोटेशियम लिख दूं, ध्यान रखना जैसे वहां पर ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा था उसी तरीके से यहां टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे पोटेशियम, फिर आएगा लिगेंड, फिर आएगा सेंट्रल मेटल आयन, पोटेशियम हेक्सा साइनाइड, तो साइनाइड का हो जाता है साइनाइडो, साइनीडो, जो बोलना है बोलो, साइनीडो। आयरन के लिए इस्तेमाल करेंगे फेरेट और फेरेट हो जाएगा सेकंड। अच्छा सर इसमें सेंट्रल मेटल आयन पे नेगेटिव चार्ज नहीं होता है क्या, कॉम्प्लेक्स जो होता है उस पे ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, सेंट्रल मेटल आयन पे तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है, माइनस तो आता नहीं है प्लस ही आता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो मेटल पे प्लस हो सकता है, मेटल पे तो प्लस माइनस सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा ना तब, ठीक। चलो अगला देखो, ओहो देखो फिर से प्लैटिनम +4 है, +4 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ध्यान रखना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन दे दी तुम्हारे को। पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम लिख लिया, पोटेशियम के बाद आ जाएगा आपका क्या, हेक्सा, तुम लोग जानते ही हो, क्लोरिडो, हेक्सा क्लोरिडो, प्लैटिनेट, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे अब क्या, प्लैटिनेट, और कितने में, रोमन होता है 4 का, इस तरीके से है ना, रोमन गिनती याद रखना भैया 6 तक कम से कम काम आएगी। चलो अगला देखो, पटा, ओह सेम हो गया क्या, चलो वो रिपीट हो गया, उसको रहने दो, ये तो अगेन वापस से वही आ गया। शू, इसको देखते हैं, यहां पर देखो Na3FeCN5NO, तो निकालते हैं। अब यहां ध्यान रखना NO किस में होता है, NO अब यहां पर न्यूट्रल होता है, ठीक है, +1 नहीं होता है, तो कैसे लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा, इसको पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो एक बार, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो इसको मान लो X है, ठीक है, X है, तो 3 × +1 प्लस X, 3 × +1 प्लस X प्लस हो जाएगा 5 × -1 प्लस 0 = 0। तो यहां से जब x निकालोगे तो आ जाएगा +2, ठीक है, x कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो नाम लिखेंगे क्या, सोडियम, सोडियम, सोडियम। अब नाइट्रोसिल और साइनाइड, अगेन पेंटा, अरे सॉरी, पेंटासाइनाइडो, पेंटासाइनाइडो, नाइट्रोसिल, पेंटासाइनाइडो, नाइट्रोसिल, फेरेट, 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 फेरेट किस में भैया, +2 में, तो सेकंड, ये हो जाएगा इसका नाम। चलो अगला देखते हैं,
K3CO NO2 6, तो डायरेक्टली देखो मैं कितना लिख रहा हूं, इस पे चार्ज आएगा प्लस का 3, इसको लेके जाओ यहां तो ये होगा माइनस का 3, इसकी वजह से होता है माइनस का 1, 6 इंटू -1 उधर जाएगा तो प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिख दिया। ठीक, क्या नाम हो जाएगा, फटाफट से लिखेते हैं यार, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा, क्या होता है, नाइट्रेट होता है या नाइट्राइट होता है, हाँ ठीक है, NO2 होता है तो नाइट्राइट होता है, तो इसका हो जाएगा नाइट्राइटो, आइट का कर दो आइटो, समझे देवियों और उनके भाइयों या फिर सज्जनों, समझे, हेक्सा नाइट्रीटो कोबाल्टेट, कोबाल्टेट कितने पर है, थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्ट होता है तो उसके पीछे टेट जोड़ दिया है ना, कोबाल्टेट साल। अगला देखो, ये फिर से रिपीट हो गया, ओहो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, हटाओ, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये बेसिकली यहां पर आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो पहला वाला कैटायन में है और दूसरा वाला एनायन में, मतलब यहां पर काउंटर आयन जो है ना वो दोनों कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ कैटेगरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन। तो कुछ मत करो, इसमें कुछ नया नहीं करना। नया यहां पर क्या करना होता है, नया करना होता है ऑक्सीडेशन का लफड़ा, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा मैटर करेगी निकालने के लिए, मदद करने के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो कोबाल्ट इन जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रख के +3 में रहता है। सिमिलरली क्रोमियम भी किस में रहता है, +3 में रहता है। ये थोड़ा सा आपका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको बहुत आसानी से याद भी रख सकते हो। इस ओवरऑल की वजह से कितने का चार्ज आएगा, 6 का। इस ओवरऑल की वजह से कितने का चार्ज आएगा, 6 का, मतलब ठीक है, उस तरीके से सोचो। इसके 6 का चार्ज, तो यहां पर भी +3 और यहां पर भी कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का केस होता है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली किससे आती है, इसमें जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर देख के आती है, ठीक है। इस टाइप के केसेस में कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से। तो कुछ मत करो, पहले वाले का लिखो नाम, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन। पहले वाला कैटायन है तो उसको तो सिंपली लेने दो, कोबाल्ट, कोबाल्ट थर्ड में, किसमें, कोबाल्ट थर्ड में। फिर आ जाएगा वापस से क्या, हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो क्रोमेट, ठीक है, क्रोमेट, क्रोमेट थर्ड। ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक। चलो अगला देखो, अगला अगेन यहां पर, तो इसके लिए मैंने जुगाड़ बताया था। कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, प्लैटिनम का 4 है, फिक्स है कि किसमें होगा, +2 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हो जाएगा किसमें, +4 में। इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से देखा जाता है। अब आंसर लिखना है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। हेक्सामीन और क्लोरिडो, सॉरी टेट्रामीन, 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 डाइक्लोरिडो, 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 वो तो कैटायन में, तो उसका तो सिंपल नाम हो जाएगा प्लैटिनम, प्लैटिनम कितने पे, 4 पे, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, टेट्रा, टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो एनायन में आ चुका है तो आ जाएगा प्लैटिनेट, प्लैटिनेट सेकंड। ये लो, ये हो गया एक, ठीक। इन कॉम्प्लेक्सेस में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर से डिसाइड किया जाता है कि भैया क्या चार्ज दिया जा सकता है, जैसे यहां करा, जैसे यहां करा, ठीक। चलो तो अब हम देखते हैं ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स किस तरीके से नेम किए जाते हैं, ठीक। तो ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला काम है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। 1 2 3 4, 4 की वजह से -1, फॉस्फीन की वजह से कोई चार्ज नहीं आता है, तो 4 का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, प्लस चार्ज का, प्लस 4 का, लेकिन डिवाइड होगा 2 में, तो +4 होगा डिवाइड 2 में, तो ये हो जाएगा +2 और ये भी हो जाएगा +2, ठीक। कैसे मूव करना है, लेफ्ट टू राइट, इस डायरेक्शन में चलो। इस डायरेक्शन में चलोगे तो सबसे पहले आएंगे लिगेंड। लिगेंड में हमारे को पता है क्लोरो, वैसे ही आगे होता है, ठीक, क्लोरो, ठीक। क्लोरिडो लिख दो, क्लोरो लिख दो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। साइनाइड, साइनिडो, साइनो, वो सब एक्सेप्टेबल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बेसिकली बात हो जाती है पुराने और नए की, ठीक है, क्लोरो। फिर आएगा ट्राइफिनाइल, ध्यान रखना ये जो ट्राई है इसी के नेम के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से नहीं लगाया है।
इसका नाम ही क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक, फिर आ जाएगा आपका मेटल, सेंट्रल मेटल आयन, दैट इज योर पैलेडियम। पैलेडियम की स्पेलिंग बहुत मैटर करेगी यहाँ, पैलेडियम। ठीक है, पैलेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम सेकेंड। अच्छा, मैंने एक चीज और आपको थोड़ी मिस्टेक हो गई, प्लैटिनम जो होता है ना वो होता है आपके पास कितना, प्लैटिनम होता है 6s1 5d9। ठीक है, वो जब मैंने आपको बताया था ना +4 वाला कंसेप्ट जो होता है, वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 6s1 5d9 होता है। ठीक है, 6s1 5d9 होता है, जबकि जो पैलेडियम होता है वो होता है आपका 5s0 4d10। तो ठीक है, वो चेंज कर लेना, फ्लो में निकल गया, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कंसेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, प्लैटिनम +4 कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है, प्लैटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 4, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ कन्फिग्रेशन, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए। पैलेडियम होता है सेकंड, फिर उसके बाद अब आएंगे ये, इनके लिए कुछ लगाते हैं हम लोग। तो पहले आएगा डाई, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, सेम है, डाई। फिर आएगा म्यू, फिर आ जाएगा डाई म्यू क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो, डाई म्यू क्लोरो। फिर आएगा आपका वापस से ये वाला लिगेंड, इसको मत ले लेना पहले, लिगेंड पहले आता है, मेटल बाद में आता है। फिर वापस से लिखो क्लोरो। अब ये वाला जो क्लोरो है ना बाद में लिखा है वो इसके लिए है। ठीक है, फिर आ जाएगा क्लोरो के बाद ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। पैलेडियम लिखेंगे चुपचाप से, पैलेडियम, पैलेडियम सेकेंड। ठीक, तो बहुत सारा बड़ा नाम लिख के आता है, या तो इस तरीके से नाम होता है ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का, जो कि ज्यादा बार पूछा नहीं जाता है। स्टिल कैसे अप्रोच करते हैं ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, जो लिगेंड पहले आ जाएगा उसका नाम, फिर ब्रिजिंग लिगेंड के लिए म्यू लगा देंगे। मान लो अगर ये दोनों अलग अलग होते, ये NH2 होता, तो फिर म्यू अमीडो म्यू क्लोरिडो, म्यू अमीडो म्यू क्लोरिडो, इस तरीके से लिखते हैं। ये वाला पॉइंट नोट कर लेना, वरना बोलोगे गलत बता दिया सर ने। इस चीज को इसलिए करेक्ट कर रहा हूं, अभी प्लैटिनम 6s1 5d9 होता है, जबकि ये पैलेडियम होता है 5s0 4d10। ठीक है, 10 तो दिख ही नहीं रहा होगा, ओहो देखो ये 4d10, इस तरीके से। ठीक, कंसेप्ट दोनों के लिए सेम ही लगने वाला है, कंसेप्ट दोनों के लिए सेम ही लगने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोग पढ़ चुके हैं IUPAC शॉर्ट में विथ क्वेश्चंस, हम लोगों ने बात करी है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम लोग कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर उसके अंदर क्वेश्चंस इंक्लूड हो जाते हैं तो साथ ही साथ में प्रैक्टिस भी होती जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, चीजें जल्दी याद होंगी। बाकी कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि यूजफुल होते हैं। ठीक है, जैसे वो डी वाली ट्रिक मैंने बताई थी, 3D सीरीज के लिए कारगर है, पर वो ध्यान रखना 3D सीरीज में लगाओगे, 4D और 5D सीरीज में मत लगाना। ओके, चलो बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बाकी जितनी भी सीरीज है उनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।